जय हिंद सभी को। मैं अमित यादव आज आप लोग के साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहा हूं। मैं आज बात करूंगा यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम को लेकर के न तो यूट्यूब पे टीचर्स की कमी है, न ही क्लासेस की और पेड बैचेज की भी, किसी की भी कमी नहीं है। और देखा जाए तो बाज़ार में किताबों की भी कमी नहीं है। लेकिन इसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा और समय कम है, इसलिए नए अभ्यर्थियों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगले 75 दिनों में आपको एक आसान तरीके से पाठ्यक्रम को समाप्त करने का एक सही तरीका बताऊं, जिससे आपकी आवश्यक और अनावश्यक के बीच के फ़र्क को समझ सकें और दूध और पानी को अलग अलग कर सकें। तो हम अब बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम के बारे में। सबको पता है कि इसमें टोटल 160 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 400 अंक के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो और समय सिर्फ 2 घंटे का है। तो जो हमारा मेन टारगेट है वो समय का है, क्योंकि 2 घंटे में 160 प्रश्न करना एक कठिन काम है। क्योंकि यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनके भी लिए भी टाइम नहीं बचता, तो इसमें उससे 10 ज़्यादा ही हैं। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें क्वेश्चंस पूरे अटेंड करने हैं। तो अब हम इसके आगे पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, इसमें परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो पहले हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। तो ये सभी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको बार बार इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये डिसाइड करेंगे किस चैप्टर के लिए कितना टाइम देना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए हिंदी वर्णमाला को ले लेते हैं, तो हिंदी वर्णमाला आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आपको लगता है कि फिर से आपको 5 या 10 लेक्चर इसके लिए देखने चाहिए। तो इस तरह हम ये बात करेंगे अगले 75 दिनों में कि किस टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना चाहिए और किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए या किसको बाद में पढ़ना चाहिए। जैसे ये बुक्स और ऑथर, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि ये हमें याद रहें। ऐसे ही हम सभी एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिलेबस पे। ये हमारा मूल विधि और जीके का सिलेबस। इसमें हम देखेंगे क्या पढ़ना है, क्योंकि ये 15 से 18 मार्क्स का आएगा, तो हमें इसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। ये हमारा 40 मार्क्स का आएगा, तो इसके लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए। और ये हमारा बचे हुए जो मार्क्स है 45 to 42 या 48 जो भी है, इतने मार्क्स का आएगा। तो अभी ये हमारा मैथ का सिलेबस है। तो मैथ तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और इसमें कोई भी एडवांस मैथ का चैप्टर नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैथ्स के लिए सिंपल सी अर्थमेटिक मैथ आएगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। अभी हम बात करेंगे कि हम डे वाइज करने क्या वाले हैं, क्योंकि हर डे का हम एक छोटा छोटा टारगेट सेट करेंगे जिसको कंप्लीट करेंगे। तो हम डे 1 में जो टारगेट रखेंगे उसमें सबसे पहले हर टोटल हमें एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई करनी है, कम से कम 8 आवर्स। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे पढ़ना है, इस तरह हम डे वाइज एक छोटा छोटा टारगेट सेट करेंगे और आप उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप अपने सिलेबस को एक सही टाइम पे पूरा भी कर लेंगे और समझ जाएंगे कि मतलब कैसे पढ़ना है और क्या करना है। जैसे हिंदी में हम डे 1 में वर्णमाला का टारगेट रखते हैं कि एक दिन में हम पूरी वर्णमाला को ख़त्म कर लेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो ऐसे हम हिंदी को एक टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 25 क्वेश्चंस हैं। और अगर आप कहीं से हिंदी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं या आप आज से ही शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको टीचर सजेस्ट कर दूंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। और जीके में हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पॉलिटी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसमें नंबर्स फिक्स हैं और चैप्टर्स भी फिक्स हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और जियोग्राफी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो सबके मिला करके 40 या 45 मार्क्स होंगे, पर पॉलिटी अकेले आपकी आएगी 40 मार्क्स की। तो हमें सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना है,
पॉलिटी को। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नवीन सर की जो 54 वीडियोज़ की यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, आप उसको हर रोज़ डे वाइज एक एक देखिए। डे 1 में फर्स्ट वीडियो, डे 2 में सेकेंड, डे 3 में थर्ड, ऐसे कर करके। और अगर आपने उसे पहले से देख भी लिया है तो आप फिर से दोबारा देखिए और आप उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब बात करते हैं थर्ड पे परसेंटेज की और मैथ्स की। मैथ्स में हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ना हो, आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि आप ज़रूर कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे। तो इसमें देखना ये है कि आप ऑलरेडी आपको मैथ्स आती है, परसेंटेज आती है, सबको आती है जो भी तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, या 2 लगा, कभी नहीं लगा, कभी लग गया, जल्दी से लग गया। तो हमें परसेंटेज को इतना मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेना है, या तो जितने भी हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको पहले से आता है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं आता है या आपको रिवीजन करना है तो एक बार आप कोई भी वीडियोस देख लीजिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आप मैथ्स को एक दिन में, परसेंटेज 2 दिन में हम परसेंटेज करेंगे। फर्स्ट डे और सेकेंड डे, 2 दिनों में हम परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। आप इतना टारगेट बना के चलिए। जैसे हिंदी के लिए आप टाइम देंगे 2 घंटे, जीके के लिए आप 1.5 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक टाइम देंगे, और मैथ्स के लिए 2 घंटे, और रीजनिंग के लिए 1.5 घंटे पर्याप्त है। 90 मिनट आप दीजिए एक दिन में, और हर रोज़ एक एक चैप्टर्स रीजनिंग के मैं ऐसे आपको एक एक टारगेट देता रहूँगा। जैसे फर्स्ट डे हमारा एनोलॉजी रहेगा, रीजनिंग के लिए एनोलॉजी। आप पहले दिन एनोलॉजी की कोई वीडियो देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो, और अगर नहीं डाउट है तो आप कहीं से भी 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक जगह इन सभी टॉपिक्स के नाम लिख लीजिए सिलेबस का। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, आप वहाँ से उसको लिख लीजिए नोट करके ऐसे लाइन से, और उस पर आप एक कॉलम बना लीजिए कि मैंने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इस चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस लगा लिए हैं, इस चैप्टर का मैंने रिवीजन कर लिया है। ऐसे करके एक कॉलम बनाइए और उसमें ट्रिक करते जाइए कि मेरा ये चैप्टर्स मतलब हो गया है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे करके मैं डे वाइज आपको सभी चैप्टर्स कवर करवाऊँगा। मतलब आपको ऐसे पढ़ते रहना है। अगर मैंने जितना एक दिन में बताया, अगर आप वर्णमाला और पॉलिटी का एक वीडियो, मैथ्स के लगभग 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, अगर आप इतना लगाते हैं और डेली ऐसे फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप इतना करते हैं तो आप। और मैं ऐसे ही हर रोज़ एक, जैसे आज डे 1 है, कल डे 2 होगा, डे 3 होगा, तो मैं डे 2 को ऐसे दूसरे टारगेट्स दूंगा और आप उन्हें ऐसे पूरा करते रहिए। क्योंकि अभी इतना भीड़ है और हर आदमी एक ही चैप्टर्स के लिए 10-10 वीडियो देख रहा है, 15 वीडियो देख रहा है, तो ये समझना मुश्किल हो गया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अगर आप एक रुक के थोड़ा सा इस चीज़ को सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे और सबसे अलग करेंगे। तो ऐसे ही मैं हर रोज़ आपको एक एक स्ट्रेटेजी की वीडियो देता रहूँगा, और बाकी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो, जैसे कौन कौन सी बुक पढ़ें या कहाँ से पढ़ें, इस टाइप की। तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आप 75 डेज़ तक अगर अपना मोटिवेशन ऐसे ही बना कर रखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।